अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश की सियासत हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आती है और उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। कभी सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर सवाल उठाती है तो कभी विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाता है और इन्हीं सवालों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश हर रोज सुर्खियां बटोरता है। एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार को डराकर नहीं बल्कि सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि जिनमें भी कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं वो उन्हें छुपाएं नहीं, खुलकर सामने आए, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और जांच करवाएं। सभी को डॉक्टर्स का सहयोग और सम्मान करना ही चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण देख रहे हैं वो खुद जांच के लिए सामने आए और अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग डरकर पीछे हट रहे हैं या अस्पतालों से भाग रहे हैं वो खुद से भाग रहे हैं, अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं, वो बच नहीं सकते। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार जिस तरीके से लोगों को डराकर काम कर रही है बल्कि सरकार को डराकर नहीं विश्वास में लेकर काम करना चाहिए और सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को यमुना की रेत में पड़े भूखे प्यासों के प्रति मानवीय संवेदना का परिचय देने चाहिए। ये उन्होंने इसलिए कहा कि दिल्ली में यमुना के किनारे कुछ मजदूर जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ। हालांकि केजरीवाल सरकार ने इस पर संज्ञान लिया लेकिन अखिलेश यादव इस पर केंद्र सरकार की भी तवज्जो चाहते हैं, जिसका हवाला उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि क्या लॉकडाउन में दर बदर ठोकर खाना उनकी नियत बन गई है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसका समाधान तत्काल खोजना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मजदूरों का पलायन एक गंभीर समस्या है। अखिलेश ने आगे अपने बयान में कहा कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी कोरोना संक्रमित मरीजों की वास्तविक संख्या सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 जांच बढ़ाने और क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्था दूर करने की उचित कार्रवाई करे ताकि लोगों को सहूलियत हो। यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि शासन प्रशासन से अपील है कि वे राशन वितरण के मामले में आ रही अनियमितताओं का तुरंत संज्ञान लें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे हुए सामान देते हुए फोटो खिंचवाते हैं, कई बार मास्क का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे उनमें भी संक्रमण का खतरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जितना सरकार को लोगों की चिंता है उतनी अपने जनप्रतिनिधियों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और एक आदमी के साथ में 4-4 नेता खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। इससे उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये समय जनता की भूख और धैर्य की परीक्षा लेने का नहीं है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा के क्वारंटाइन सेंटर में 20 से ज्यादा बच्चे दूध के लिए तड़पते रहे। तमाम दावों के बावजूद कई हॉटस्पॉट में फंसे लोगों की जिंदगी नर्क हो गई है। वहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार को अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का भी ख्याल रखना ही होगा। इमरजेंसी के इस दौर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ही गरीबों का एकमात्र सहारा हैं। उन्होंने निश्चित दूरी बनाकर मरीजों की ओपीडी जल्द शुरू कराने की जरूरत बताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बैंक हो या बैंक के जो पॉइंट हैं उनकी बात की जाए तो वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन पुलिसकर्मी सिर्फ
लाइन लगवाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हैं, बाकी जो लोग लाइन में नहीं होते हैं वो भीड़ लगाकर एक साइड में खड़े रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी काम करना है और सरकार को ध्यान देना ही होगा। अगर सरकार इन पहलुओं पर ध्यान नहीं देगी तो कितने भी हॉटस्पॉट सेंटर बना लिए जाएं, कितनी भी जांच करवा ली जाए, लेकिन मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल तो केवल कोरोना संदिग्ध ही अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। टेली मेडिसिन का आम आदमी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और इससे लोगों को तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। अखिलेश यादव ने और भी कई मुद्दों पर अपनी राय दी। साथ ही कहा कि जो बातें मैंने बताई हैं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कर रही है बल्कि सरकार के साथ मिलकर काम करने की सरकार से अपील कर रही है और जो बातें कही जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, ना कि सरकार के मंत्री, प्रवक्ता और खुद सीएम इस पर पलटवार करने लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वक्त राजनीति की रंजिश निकालने का नहीं है बल्कि एक साथ मिलकर जनता के हक में फैसले लेने का है और जनता के लिए काम करने का है। अखिलेश यादव के सुझाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेंगे, क्या कदम उठाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इन सुझावों से कितने सहमत हैं? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कोई सुधार करना है हमें तो वो सुधार भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी तारीफ भी कर दीजिए। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।